बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक और ख़बर और एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपके साथ इस वीडियो में लॉन्ग मार्च से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और लाहौर हाई कोर्ट से जो बड़ी खबरें सामने आई हैं वो आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को एक बड़ा चैलेंज किया है, वो चैलेंज क्या है, और इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ साहबा को फवाद चौधरी ने क्या चैलेंज किया वो भी आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। शेरशीह साहब ने रेड जोन के बारे में क्या कहा ये भी आगे चलकर डिस्कस करता हूँ। और इसके अलावा लॉन्ग मार्च की सिचुएशन क्या है, क्या हुकूमत गिरेगी या नहीं, इमरान खान साहब को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, और इसके अलावा क्या पीटीआई क्या दोबारा हुकूमत बना सकती है या नहीं, इन तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर आगे चलकर डिस्कस करता हूँ। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। इमरान खान साहब के जो इस टाइम केसेस हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा केसेस जो हैं वो डिफरेंट तरह की कोर्ट्स में चल रहे हैं, लेकिन मैं बात करूंगा तीन जो डिफरेंट कोर्ट्स हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के ऊपर एक केस चल रहा है। और वो केस ये है कि इमरान साहब ने तो इन्हें अदालत की है। 25 मई को इमरान खान साहब ने जो बकायदा तौर पर लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, तो उस लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो कोर्ट ने उनको एक हदूद दी थी कि आप इस हदूद से आगे नहीं जाएंगे, तो इमरान खान साहब उस हदूद से आगे तजावज़ कर गए, तो लिहाजा इमरान खान साहब ने तो इन्हें अदालत की। अब ये मामला है सुप्रीम कोर्ट की अदालत में। हमारे मोअज़्ज़ज़ अदलिया ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने इस केस के ऊपर फैसला करना है कि इमरान खान साहब ने तौहीन की है या नहीं। लेकिन जो समात के कुछ दौरान समात कुछ रिमार्क्स जो सामने आए हैं वो तहरीक इंसाफ के हक में नज़र नहीं आ रहे। चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस जो हैं उमर अता बंदयाल साहब, वो ये कह रहे हैं कि 10,000 लोग जो हैं वो 2 लाख लोगों की ज़िंदगी को मुतासर नहीं कर सकते और ना ही ऐसा होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इमरान साहब ने जिस तरह की यकीन दहानी कराई थी और जो कुछ हुआ था, लेकिन उसके बरक्स तमाम तर चीज़ें चली गई हैं, तो लिहाजा इमरान खान साहब आकर जवाब दें कि ये जो मामला हुआ है ये आखिर हुआ क्यों है। तो बाकायदा तौर पर ये मामला जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में है। देखते हैं कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो इस केस के ऊपर क्या फैसला सुनाते हैं। और जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो तहरीक इंसाफ के हक में नहीं है। इमरान साहब के ऊपर तो इन्हें अदालत लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है, और ये भी हो सकता है कि इमरान साहब माफ़ी मांग लें। इमरान साहब की जानब से कहा गया है और इमरान साहब के जितने भी वकला हैं उनकी जानब से कहा गया है कि हम अवेयर नहीं थे, क्योंकि इमरान साहब के जो कंटेनर होता है उसके ऊपर जैमर्स लगे होते हैं, तो इमरान साहब को अवेयरनेस नहीं थी कि अदालत ने क्या हुक्म दिया है। लेकिन अब ये मामला इमरान साहब के खिलाफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है बजाय। लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब जस्टिस ज़ेबा अली का केस चल रहा था तो इमरान खान साहब का लग ऐसा रहा था कि इमरान साहब नायल हो जाएंगे और इमरान साहब की नायली हो जाएगी, लेकिन इमरान साहब वहां से नायली से बच गए थे। अब यहाँ भी हो सकता है कि इमरान साहब माफ़ी मांग ले कि मुझे नहीं पता था, मेरे पास आपका हुक्म नहीं था, हो सकता है। लेकिन अब अदालत ने ये डिसाइड करना है। मैं अदालत नहीं हूँ, मैं आपके साथ ये खबर शेयर कर सकता हूँ और आपके साथ जो रिमार्क्स हैं वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है कि इमरान खान साहब को एनओसी जो है वो जारी करनी है इस्लामाबाद इंतजामिया ने। इमरान खान साहब इस्लामाबाद में जलसा करना चाहते हैं और इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है वो एनओसी जारी नहीं कर रही। अब ये मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब ये जो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, आज कुछ शराइत जो हैं वो सामने आई हैं कि इमरान खान साहब अगर इन शराइत के ऊपर अमल दरामद करते हैं तो हम इनको जलसा करने की इजाज़त दे देंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने, वजीर दाखिला पाकिस्तान राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है
कि अगर इमरान साहब अमन यानी पुरअमन जजा करते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात मानते हैं तो हम इनको जलसा करने की इजाज़त दे देंगे। अच्छा, कुछ शराइत जो सामने आई हैं वो शराइत कुछ यूँ है कि शराइत नंबर 1 ये है कि इमरान खान साहब जलसा सिर्फ एक दिन ही करेंगे, एक दिन से ज़्यादा जलसा नहीं करेंगे। एक और शराइत सामने आई, एक और शर्त सामने आई है और वो शर्त ये है कि इमरान खान साहब के जलसे के दौरान लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं होगा। एक और शर्त भी सामने आई है कि इमरान साहब के दौरान जलसे के दौरान या यूं कह लें मार्च के दौरान कोई भी पार्टी परचम मुस्लिम लीग नून का हो, पीपल्स पार्टी का हो या फिर किसी भी पार्टी का हो, इवन के पीटीआई का हो और इवन के पाकिस्तान का झंडा हो, तो उसको नजर आतिश नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा मजहब के ऊपर बातचीत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि अंदेशा ये होता है कि इस तरह की जब एक्टिविटीज़ जो होती हैं तो कई दफ़ा कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं कि जिसकी वजह से मजहब को नुकसान पहुंचता है। तो ये भी कीनानी करनी है कि मजहब के ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं होगी। यानी कि यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर अदालत ये कोशिश कर रही है और अदालत इस चीज़ का कायदा तौर पर और इमरान साहब से रिटर्न ये जो तमाम तर मामलात हैं वो अदालत कह रही है कि इमरान खान साहब सब कुछ यानी कि जो एनओसी जो जारी है वो जारी होगा, तो इमरान खान साहब जो है उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करेंगे तो फिर एनओसी जारी हो जाएगा। और ये तमाम तर शराइत हैं, अगर इमरान साहब इन शराइत के ऊपर अमल दरामद करते हैं तो हम इमरान साहब को जलसा करने की इजाज़त दे देंगे, लेकिन जलसा एक दिन का ही होगा, इससे ज़्यादा का टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। अब इमरान साहब इन शराइत को मानते हैं या नहीं, इमरान साहब इन शराइत के ऊपर दस्तखत करते हैं या नहीं, वो आगे इंशाल्लाह आज ही आपको अपडेट दे दूंगा और आपको आगाह कर दूंगा। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर है लाहौर हाई कोर्ट से। लाहौर हाई कोर्ट में एक नया केस पहुंच चुका है, वो भी इमरान साहब के खिलाफ। इमरान खान साहब के खिलाफ केस किया है लाहौर हाई कोर्ट में और वो केस ये है कि इमरान साहब को चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया था तोशाखाना का, तो तोशाखाना के फैसले के बाद इमरान साहब को नाअहल करार दे दिया गया था। जब इमरान खान साहब की नाअहली उनके मियाँ वाली की सीट से हुई है तो लिहाजा इमरान खान साहब के ऊपर अब ये दूसरी नाअहली भी ये बनती है कि इमरान साहब चेयरमैन पीटीआई नहीं बन सकते, वो ये ओहदा नहीं रख सकते, वो जमात के सरबराह नहीं बन सकते। तो लिहाजा दरख्वास्त गुजारने का है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको चेयरमैन जो है वो पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो उनको इस सीट से उतारा जाए और अब वो ये ओहदा नहीं रख सकते क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको नाअहल करार दे दिया है। अब ये जो समात है आज हुई है, दौरान समात जो है वो उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं तहरीक इंसाफ को लाहौर हाई कोर्ट ने और जवाब तलब का लिया है। तमाम तर जो मामलात हैं वो चलेंगे। मेरे ख्याल में 2-3 हेयरिंग्स लाजमी होंगी। इमरान साहब की टीम यकीनन जाएगी लाहौर हाई कोर्ट में और अपना जवाब जो है वो जमा करवाएगी। जो ही जवाब आएगा और जो ही अदालती फैसले आते रहेंगे वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब बढ़ते हैं राना सनाउल्लाह साहब की खबर की जानिब। राना सनाउल्लाह साहब की खबर कुछ यूँ है कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान जारी किया है और वो बयान ये है, वो कहते हैं कि अगर हम 25 मई को इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेते तो आज ये लॉन्ग मार्च ना हो रहा होता और लॉन्ग मार्च ना होने दिया जा रहा होता। और इमरान साहब को मेरा ये इरादा है कि इमरान साहब को जब भी गिरफ्तार करूंगा तो कराची की जेल है, कोई मच्छर जेल है, इस तरह मुझे नहीं पता कि उस जेल का कोई क्या स्पेसिफिक नाम है, तो मच्छर जेल है या मिर्ची जेल है सॉरी, तो उस जेल के सेल में मैं रखूंगा, ऐसा राना सनाउल्लाह की ख्वाहिश है। राना सनाउल्लाह साहब ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है और दूसरी जानब से मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि जब मैं लंदन से वापस आऊंगी तो पाकिस्तान में आकर बाकायदा तौर पर हम पंजाब की गवर्नमेंट को ख़त्म करेंगे। अब लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है, इसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर इमरान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता तो आज लॉन्ग मार्च ना हो रहा होता। यानी कि इन शॉर्ट ये कहा जा रहा है कि अब पंजाब गवर्नमेंट जो है उसको गिराना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। पहले आसान था, अब लॉन्ग मार्च शुरू हो चुके हैं, पंजाब गवर्नमेंट जो है और तमाम तर इमरान साहब जो है पंजाब में हैं,
लॉन्ग मार्च है और दौरान लॉन्ग मार्च इन्होंने अपनी हुकूमत को बचाना है। ये मैं नहीं कह रहा कि इमरान साहब के लॉन्ग मार्च से इनकी हुकूमत को कोई बहुत लंबा चौड़ा खतरा है, हुकूमत इस्तीफा दे देगी, ऐसा नहीं होता हुआ नजर आ रहा। लेकिन इन्होंने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए हर तरह की कोशिश करनी है। फोकस अपने ऊपर होगा। अगर इमरान साहब लॉन्ग मार्च ना करते तो इनका फोकस अपनी हुकूमत की बजाय पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर होता और उस टाइम पंजाब की गवर्नमेंट को गिराना इनके लिए आसान था। क्योंकि देखें, इन्होंने इमरान साहब की हुकूमत को गिरा दिया। जब इमरान साहब की हुकूमत गिर सकती है तो पंजाब की हुकूमत भी गिर सकती थी। तो पंजाब की गवर्नमेंट अब जो है, अब इनको अपना फोकस अपनी हुकूमत को बचाना है। और ये तो होना ही था कि इमरान साहब ने मेरे ख्याल में उन्होंने एक स्टेप आगे होकर उन्होंने अब ये चाल आप कह ले, एक सियासी चाल कह ले, इमरान साहब ने चली है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ की वापसी जो है वो थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही है। नवाज शरीफ जो है वो लंदन से पाकिस्तान आना चाहते हैं, जिसके ऊपर इमरान साहब ने उनको चैलेंज दिया। वो कहते हैं कि इमरान साहब कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ आते हैं तो आए, मुझे कोई भी परवाह नहीं है। नवाज शरीफ जिस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे मैं उसी हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा। फवाद चौधरी ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि राजा परवेज साहब जो 120 इस्तीफे हैं उनको भी इस्तीफों को कबूल करें। इमरान खान साहब 120 जगहों से इलेक्शन लड़ेगा। इमरान खान साहब इलेक्शन में जीते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी जानब से शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि देखें, रेड जोन जो है वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद का बहुत बड़ा एरिया जो है वो रेड जोन कंसिडर कर दिया है। तो शेख रशीद साहब कहते हैं कि बेशक रावलपिंडी को भी रेड जोन करार दे दे, बेशक रवाद को भी रेड जोन करार दे दे, लेकिन ये तहरीक नहीं रुकेगी, हम लॉन्ग मार्च करते रहेंगे। और इसके अलावा जो नवाज शरीफ हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा ये हो चुका है कि अब उनका वापसी थोड़ी सी डिले हो चुकी है। अब वो कब तक आते हैं ये उनका कोई पार्टी का बंदा बताएगा। और इसके अलावा शहबाज शरीफ की हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एक तो ये धरना जो है उसके ऊपर इमरान साहब कह रहे हैं कि ये तहरीक जो है वो 10 माह तक जारी रहेगी, 10 माह तक जारी रहेगी। और इसके अलावा इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये तहरीक रुकेगी नहीं। अब तहरीक रुकेगी नहीं, तहरीक जारी रहेगी, तो इससे ये मुराद बनती है कि शहबाज शरीफ के लिए ये जो हुकूमत है वो चलाना थोड़ा सा मुश्किल है। मुआशी मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। शहबाज शरीफ के बाद जो केयर टेकर हुकूमत आएगी उसको भी मसाइल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम सबसे बड़ा मसला जो बना हुआ है वो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला बना हुआ है मईशत का। जब तक मईशत ठीक नहीं होगी, आम आवाम ठीक नहीं होगी। चाहे जो मर्जी हुकूमत आए, उनको उनकी कोशिश लाजमी होनी चाहिए कि पाकिस्तान फलाह की जानब बढ़े, पाकिस्तान तरक्की की जानब बढ़े, और पाकिस्तान तरक्की की जानब इंशाल्लाह जाएगा। देखें, लीडर वो होना चाहिए जो अवाम का सोचे, लीडर वो नहीं होना चाहिए जो अपनी जात का सोचे। जब अवाम होगी तो मुल्क होगा, जब मुल्क होगा तो फिर लीडर बनेंगे और फिर निज़ाम चलेगा। और जब मुल्क ही नहीं होगा, जब मईशत ही तबाह हो जाएगी, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कि हमें वो दिन देखना पड़े, तो फिर पाकिस्तान का हो गया। लेकिन हमारा ईमान है और हम इसके ऊपर हमारा ईमान है और हम इसके ऊपर पूरी कौम जो है, अगर वो पीटीआई से है, पीपल्स पार्टी से, या किसी भी पार्टी से बिलोंग रखती है, तो हमारा ईमान है कि पाकिस्तान ता क़यामत तक यूं ही कायम दायम रहेगा। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बटन दबाएं ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। अभी तक नहीं, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। जाते जाते लॉन्ग मार्च की सिचुएशन आपको एक थोड़ी सी बता देता हूँ। लॉन्ग मार्च की सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जो है कोई एक फाइनल डेट नहीं दी गई कि ये लॉन्ग मार्च इस दिन खत्म हो जाएगा, और नहीं बताया जा रहा कि ये लॉन्ग मार्च इस तारीख को इस्लामाबाद में दाखिल होगा। तो लॉन्ग मार्च जो है वो बड़ा ही होता जा रहा है। और जिस तरह इमरान साहब एक जगह पर आकर जलसा करते हैं और फिर जाकर वापस अपने लाहौर की रहायशगाह जो है जमान पार्क, वहां पर जाकर दोबारा चले जाते हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि इमरान साहब जिस तरह
फवाद चौधरी कह रहे हैं कि इनको तकात का कर मारेंगे। तो मुझे महसूस इस तरह हो रहा है कि ये जो मार्च है ये 30 तारीख तक भी हो सकता है इस्लामाबाद ना पहुंचे। इमरान साहब थोड़ी थोड़ी जगहों पर जलसा करेंगे। और फवाद चौधरी ने भी एक दिलचस्प बात ये कही है कि लॉन्ग मार्च जो है वो बाकायदा तौर पर हम इसको इलेक्शन कैंपेन्स की तरह ही ले रहे हैं। तो जो जलसे हो रहे हैं, जो जुलूस हो रहे हैं और जो शहर शहर जाकर, गांव गांव जाकर, कस्बों कस्बों में जाकर जो इमरान साहब बयानिया लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो असल में बयानिया नेक्स्ट इलेक्शन का है। और इमरान साहब ने अभी से इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया है। और इसी वजह से फवाद चौधरी कह रहे हैं कि राजा परवेश साहब 120 जगहों से इस्तीफा मंजूर करें और हम वहां से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदा।